बालाघाट नगरपालिका के 33 वार्डों के लिए कलेक्टर कार्यालय में हुआ आरक्षण से बिगड़ा कई नामचीन नेताओं का गणित। कुछ बदलेंगे वार्ड तो कई मैदान से होंगे बाहर। 2 थाना प्रभारी, एक उप निरीक्षक सहित 6 पुलिसकर्मी निलंबित। थाने से फरार गांजा तस्करी के आरोपी पति पत्नी के मामले में पुलिस अधीक्षक ने की कार्रवाई। और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की दादागिरी से महिला समूह परेशान। किस्त भरने को लेकर बनाया जा रहा था दबाव। कलेक्टर से की गई है शिकायत। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट नगरपालिका के 33 वार्डों के लिए मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में प्रक्रिया संपन्न हुई। जनगणना 2011 और 2014 में हुए नगरीय चुनाव के आधार पर आरक्षण किया गया। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 3 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 वार्डों के लिए जनसंख्या अनुपात एवं पूर्व में आरक्षित वार्ड के अनुसार आरक्षण किया गया। कलेक्ट्रेट में इस मौके पर नगर के कई नेता मौजूद रहे। जैसे जैसे वार्ड का आरक्षण होता गया और लोगों की उम्मीदों को धक्का लगा, वे प्रक्रिया बीच में छोड़कर चलते बने। तो वही कुछ लोगों के मन मुताबिक आरक्षण होने से मुस्कुराते हुए नजर आए। बालाघाट नगर में 50% महिलाओं के लिए भी आरक्षण किया गया है। इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 6 और अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला के लिए 1-1 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। वही 19 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए रहेंगे। इनमें से 9 में सामान्य महिलाओं को आरक्षण मिला है, जबकि 10 वार्ड सामान्य में रहेंगे। इसमें से सामान्य पुरुष और महिला कोई भी चुनाव लड़ सकेंगे। प्रक्रिया के दौरान मौजूद कई नेता जो विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनकी उम्मीदों को अच्छा खासा झटका लगा है, जबकि कुछ नेताओं के चेहरे खिल गए हैं। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान SDM, तहसीलदार, नगरपालिका अधिकारी सहित जिला पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। आरक्षण के बाद कुछ नेताओं का गणित एकाएक बिगड़ गया है। यह लंबे समय से वार्ड में तैयारी कर रहे थे, लेकिन आरक्षण ने उन्हें मैदान बदलने या फिर हटने को मजबूर कर दिया। जबकि कुछ अपनी पत्नी को लड़ाएंगे तो कुछ मैदान में खुद ही उतरेंगे। कुछ दूसरे वार्ड में जाकर चुनाव मैदान में उतरने की बात भी कह रहे हैं। जो दिग्गज प्रभावित हुए हैं उनमें वार्ड नंबर 3 के महिला हो जाने से साबिर मंसूरी, वार्ड 5 से रामभाऊ पंचेश्वर, वार्ड 6 से सोनू अहिरकर, वार्ड 7 से छबीराम नागेश्वर, वार्ड नंबर 8 से खेवेन बाहेश्वर और पन्ना शर्मा, वार्ड नंबर 11 से रामलाल बिसेन, 14 से यासीन खान सहित अन्य प्रभावित हुए हैं। वही वार्ड नंबर 23 ST के लिए आरक्षित होने से पूर्व पार्षद संतोष मरकाम को मौका मिल गया है, जो पिछले चुनाव में वार्ड बदलने से हार गए थे। अब अध्यक्ष के लिए आरक्षण होने के बाद कई नेता अपने पत्ते खोलने की फिराक में है। इसके बाद ही नगरपालिका के आरक्षण की प्रक्रिया का सही गणित तय होगा। दिग्गज नेताओं की तस्वीरें भी इसके साथ ही साफ हो जाएगी। कोतवाली थाने से पुलिस को चकमा देकर भागे गांजा तस्करी के आरोपी पति पत्नी के मामले में आखिरकार पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता दिखाते हुए थाना प्रभारी सहित कुल 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि रविवार लॉकडाउन में वाहन चेकिंग के दौरान सरेखा चौक में एक मोटरसाइकिल से 5 किलो गांजा बरामद हुआ था। इस मामले में हरियाणा के जींद निवासी सुखबीर सिंह उर्फ नवीन कुमार और उसकी पत्नी अंजलि उर्फ मनीषा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अगले ही दिन अलसुबह 5 बजे यह दोनों आरोपी पति पत्नी थाने से फरार हो गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हट्टा क्षेत्र के मंगोली खुर्द से गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन इस मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। इसी को लेकर एसपी ने यह कार्रवाई की है।
पुलिस हिरासत से भागने पर थाना प्रभारी और कोतवाली स्टाफ पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मंगलवार को इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते, एसआई वीरेंद्र कुशवाहा, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र कर्राहे, संतरी अंकुश नेवारे और महिला आरक्षक प्रेमलता नकपुरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए लाइन अटैच कर दिया है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह ने बताया कि थाने से आरोपियों का भाग जाना एक गंभीर मामला है। इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो, इसी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक सहित 5 को निलंबित कर दिया है। थाना कोतवाली से एनडीपीएस के 2 आरोपी फरार हो गए थे। मौका देखकर हमारे पुलिसकर्मियों को चकमा देके भाग गए थे। हालांकि हमने उसमें कल पूरे दिन मेहनत करके उनको शाम को गिरफ्तार कर लिया था जी। तो उसी में जो जिनकी लापरवाही थी उन्हीं पर कार्रवाई की गई है। सर किन किन को सर अभी सस्पेंड किए गए? इसमें जो थाना प्रभारी हैं श्री विजय परस्ते, सब इंस्पेक्टर वीरेश कुशवाहा जो इस प्रकरण के विवेचक थे, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र कर्राहे जो कि HCM के पद पे हैं, और महिला आरक्षक प्रेमलता नकपुरे, और संतरी ड्यूटी में जो आरक्षक था अंकुश नेवारे। इनकी ड्यूटी इनकी सुरक्षार्थ लगाई गई थी। तो इनकी लापरवाही की वजह से ये भागे, इसलिए इनको अभी निलंबित करके लाइन अटैच किया गया है। सर इस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सर इस मामले में पूछताछ की गई है कि कहाँ से गांजा ला रहे थे, कहाँ जा रहे थे, अभी क्या समझ में आ रहा है सर विवेचना पे? जो इनसे पूछताछ की गई है आरोपियों से, उन्होंने ऐसा बताया है कि ये जगदलपुर छत्तीसगढ़ से किसी व्यक्ति ने इनको गांजा दिया था और वहाँ से ये हरियाणा जिला जींद में ले जा रहे थे। तभी इनसे और पूछताछ करना बाकी है, तो जैसे भी आगे विवेचना होगी उस हिसाब से खुलासा किया जाएगा। सर क्या समझ में सर ये रैकेट चला रहे थे काफ़ी टाइम से था कि अभी तक क्या परिस्थिति में इन्हें बताया पूरी तरीके? ऐसा लग रहा है कि शायद ये पेशेवर हो सकते हैं, लेकिन अभी इनकी कुछ कॉल डिटेल भी निकाली है हमने। तो वो अभी पिछले 2-3 महीने से इनका मतलब MP में आना नहीं हुआ है जी। तो अलग अलग देश में अलग अलग स्थानों पे इनका आना जाना है, तो अभी वो उसकी जांच चल रही है। बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 33 के वार्ड वासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवास की किस्त दिलाए जाने की मांग की है। वार्ड वासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आवास योजना की पहली किस्त मिलने के बाद आज तक दूसरी और तीसरी किस्त जारी नहीं हो पाई है। आवास का निर्माण कार्य चालू हुए 1.5 साल का समय हो चुका है। दूसरी बारिश चालू हो चुकी है। सभी लोगों के मकान अधूरे पड़े हुए हैं। इस वजह से कुछ लोग झोपड़ी बनाकर रहने मजबूर है, तो वहीं कुछ लोग 2 से 2,500 रुपये का किराए से मकान लेकर कोरोना त्रासदी के बीच आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं। वार्डवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि उन्हें आवास योजना की किस्त जल्द ही दिलाई जाए, जिससे कि वे अपना आवास तैयार कर आर्थिक परेशानियों से निजात पा सके। योजना की जो तीसरी किस्त है उसे 14 माह होने लगी, अभी तक किसी की भी तीसरी किस्त नहीं डाली गई है। आवेदन दे दे के कलेक्टर साहब को हम लोग सब थक गए। बहुत बुरा हाल है लोगों के घर का, कोई पन्नी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ये दूसरी बारिश है, जो पहली बारिश चलेगी दूसरी लग गई है, और इन लोगों का हमारे बारे में कोई ख्याल नहीं आ रहा। अभी जब ये चुनाव आ रहा है, आज आरक्षण है चुनाव का, है ना, तो ये लोग चुनाव के समय वोट मांगने हम लोगों से आएंगे, और अभी कोई बड़ा लीडर हमारे सामने हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा। तो इन लोगों को शर्म आना चाहिए। बालाघाट के जितने भी लोग हैं जो वोट मांगने आएंगे भी चुनाव के समय, अभी ये जो गरीब लोग जो दिख रहे हैं यहाँ पर, अभी इन लोगों के घर टूटे फूटे पड़े, किसी को कोई मतलब नहीं, ना पार्षद से लेके ना नगर पालिका अध्यक्ष, किसी को भी मतलब नहीं, कोई मंत्री किसी को मतलब नहीं। हमारे जब चुनाव का टाइम आएगा तब सब खड़े होंगे आके। 33 के हर वार्ड से 2-2, 4-4 लोग आए हुए हैं जन सुनवाई में। मुझे मालूम हुआ कि भाई हम लोगों ने 19 मई को सब ने मिलकर ज्ञापन दिया गया। 2 साल हो गए, करीब 1.25 साल का अर्सा हो गया। पहली बारिश निकल गई, गर्मी निकल गई, तीसरी बारिश। लोग किराए के मकान में ले रहे, 30-30 हज़ार रुपये किराया दे चुके कर्जा कर करके। लॉकडाउन में बेचारे मजदूरी करने नहीं गए। आज ये पोजीशन है कि झिल्ली लाते हैं 1500 की, 4 दिन में फट जाती है।
कोरोना महामारी के बीच माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की दादागिरी और ब्याज वसूल कार्यवाही से कई लोग परेशान हो रहे हैं। नगर में ऐसी अनेकों कंपनियां संचालित है जो समूह के आधार पर लोगों को ज़रूरतें पूरी करने के लिए ब्याज पर लोन उपलब्ध कराती है। लेकिन पिछले 4 माह से कोरोना संकट के कारण लोगों का काम धंधा बंद हो जाने से ब्याज चुकाने में असमर्थ लोगों पर कंपनियां निरंतर दबाव बनाकर दादागिरी पर उतर आई है, जिससे आम जनता बेहद परेशान है। मंगलवार को नगर के ही विभिन्न वार्डों की महिलाओं ने इस समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाए जाने की मांग की है। प्रेशर ये डाला जा रहा है कि तुम टाइम पे हमको किस्त दो, अगर किस्त नहीं दोगे तो हम तुम्हारा ब्याज बढ़ा के लेंगे और कैसा भी करो तुम्हारा काम चले, एटलीस्ट ना चले पर तुमको देना ही नहीं किस्त। अभी 3 महीने तो छूट दी गई थी और नहीं भी लिए लोग। 3 महीने को तो हम मान रहे हैं कि उन लोग ने नहीं लिए हैं, लेकिन बात ये कि 3 महीने के बाद में अभी थोड़ा अच्छे से बिजनेस हो जाए तो फिर तो हम देने के लिए खुद एग्री है ना। आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग ये चाहते हैं कलेक्टर महोदय से कि हमारी मांग है कि हमको थोड़ा टाइम और दीजिए। कितना टाइम? मिनिमम 3 महीने का टाइम दीजिए, जब तक कि जो भी धंधा रोजगार है वो भी तरीके से उठ जाएगा तो देने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी ना। कैसे रुपये सबका लेते हैं लोग? किसी की 400 रुपये, किसी की 900 रुपये है, इस तरह से है। 1700 1600 हर किसी के अलग अलग रहे।